व्यूअर्स नमस्कार। आपका अपने चैनल प्रोफिशिएंट में स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने सेंटेंस के बारे में और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज मैं आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो कि आपका ट्रांसलेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा हूं मैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब नंबर्स हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के, तो मुझे खुशी होगी और मैं और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को बेस्ट मटेरियल दे सकूँगा। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन भी क्लिक करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं सीधा अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखें, जब भी आप अपने इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आपको जो कॉमन वर्ड्स हैं कॉमन यूसेज में वो आपको आ रहे होते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। समस्या क्या आती है कि कैसे इस स्ट्रक्चर को, जैसे कल मैंने खाना क्यों नहीं खाया, वह कल कहाँ जा रहा है, यार मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे यह नहीं करना है। इन सब चीज़ों को कैसे आप इंग्लिश में कह सकेंगे। या वाई डिड यू से दैट, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, ये सारी चीज़ें हिंदी में कैसे कह सकेंगे। दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन ट्रांसलेशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको हम लोग वैसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, हालांकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन होता है। मैं वही बोलूँगा, आप कैसे भी बोल सकते हैं, बोलने से दिक्कत नहीं है। आपको ग्रामर या ट्रांसलेशन आना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैंने ट्रांसलेशन के लिए एक बहुत ही हिट रूल तैयार किया हुआ है जो कि मैंने ओरिजिनली बनाया हुआ है। SVTR, ये आपके पूरे ट्रांसलेशन की कुंजी है। प्लीज़ इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आएगा जो कि और किसी के पास नहीं रहेगा। आप उन लोगों से काफ़ी आगे रहेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। SVTR का मतलब होता है सेंटेंस, वॉइस, टेंस और रूल। जब भी कोई सेंटेंस आप सोचें या कोई बोल रहा हो, समझने का आप प्रयास कर रहे हो, तो अभी तो आपको रिटन फॉर्म में मैं ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा और इसी को बताऊंगा कैसे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश या आप जो इनफॉर्मल इंग्लिश में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सेंटेंस दिया गया है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसमें SVTR चेक करना है। S का मतलब हो गया सेंटेंस, V का मतलब वॉइस, T का मतलब टेंस, R का मतलब रूल। विश्वास मानिए, जब तक ये चारों चीज़ें नहीं पता रहेंगी आप कतई नेवर आप करेक्ट ट्रांसलेशन कभी नहीं कर सकते हैं। करेक्ट ट्रांसलेशन आप कभी नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं सेंटेंस के सारे काइंड बता चुका हूं और काफ़ी अच्छे से समझा भी चुका हूं। जो लोग देखे होंगे वो लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को देख लें। मैं आगे इसके इंट्रोडक्शन पे आता हूं। सेंटेंस के अब जब ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँगा तो दो काइंड की बात करूँगा, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। असर्टिव का मतलब, असर्ट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है टू से, कहना, बोलना, उसी से बना है असर्टिव। कहने वाले या बोलने वाले वाक्य को असर्टिव कहा जाता है। इसी को डिक्लेरेटिव कहा जाता है और स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसके दो काइंड्स हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही चीज़ है और नेगेटिव दूसरा काइंड है। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो, नहीं या ना, ये वर्ड है नहीं या ना, ये जिसमें वर्ड लगे हों या कभी नहीं, ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। और ये नहीं लगा हुआ है तो ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। इसको आप जान रहे होंगे। आगे बढ़ता हूँ। इंट्रोगेटिव की बात मैं करूँगा। इंट्रोगेटिव मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको फिर से बता दे रहा हूँ मैं। दो ही, एक इंट्रोगेटिव, उसके दो काइंड्स है, इंट्रो 1, इंट्रो 2। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें शुरू में क्या लगा रहेगा, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या वह नहीं आएगा, क्या वह कक्षा में
विज्ञान नहीं पढ़ेगा कुछ भी। क्या वाले सेंटेंस? इंट्रो फर्स्ट में, इंट्रो वन में, और इंट्रो टू में क्या होगा, कब, क्यों, कैसे, इवन क्या भी अगर बीच में रहते हैं, वह कहाँ जा रहा है, वह कब जा रहा है, वह क्या करता है, सारे इंट्रो टू में रहे। इसको समझिएगा, आप सोचिएगा वीडियो के बाद, और ये चीज़ें सेंटेंस आप जान गए। अब मैं कोई भी वाक्य आप सोच लीजिए, अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं या अभी के आप जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको समझ गए होंगे। आप कोई भी सेंटेंस सोच के देखिए, आप निश्चित है उसके बारे में आप जान रहे होंगे कि वो सेंटेंस किस काइंड में है। क्लियर? आगे आता हूँ। इंट्रोगेटिव में ये भी आप जान गए होंगे, तो सेंटेंस क्लियर है। अब आपको सेंटेंस के और काइंड्स, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव या एक्सक्लामेटरी, ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं। वॉइस में आइए। ये चीज़ जो वॉइस है, ये आपके ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ी डिवाइडिंग लाइन है, आपको जानना ही पड़ेगा। अब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, भारत का संविधान सन 1950 में अपनाया गया था, या जो उदाहरण दिया हूँ, कक्षा में भूगोल पढ़ाया जा रहा है, कल यह नहीं सिखाया जाएगा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ये सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जानना होगा। तो जब तक आपको पैसिव वॉइस नहीं आएगा, इनमें से किसी का भी ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते हैं, नेवर। अब देखिए, तो वॉइस आप जानेंगे। वॉइस कैसे जानेंगे? इसका बहुत ही हिट फार्मूला मेरे पास है। देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है। एक्टिव वॉइस, वॉइस दो होते हैं। अच्छा, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस 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 का मतलब किसी की स्वीट वॉइस है, हार्श वॉइस है। वॉइस का मतलब साउंड या आवाज़, जो कुछ आप बोल रहे होते हैं उसी को वॉइस कहा जाता है। तो यही चीज़ें आप दो तरीके से बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का मतलब यह है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है, यदि वो शुरू में दिया रहे सब्जेक्ट जो होता है, जो किसी कर्म को, किसी वर्ब को करने वाला होता है, अगर शुरू में दिया रहता है, तो वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये स्ट्रक्चर दिया गया है, तब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कल विद्यालय जाऊँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे सेंटेंस मैं कर रहा हूँ, मैं पहले दिया गया हूँ, सब्जेक्ट पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ही आपका मेन सेंटेंस होता है। अगर यही चीज़ पलट दिया जाए, यानी कि पैसिव, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब निष्क्रिय। जब सब्जेक्ट सक्रिय होता है शुरू में आकर के, तब एक्टिव वॉइस, जब निष्क्रिय होता है तब पैसिव वॉइस। निष्क्रिय होता है का मतलब काम कर रहा होता है, लेकिन लिखने या बोलने में हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एक्टिव करेंगे तो शुरू में रखेंगे, पैसिव करेंगे बाद में रखेंगे। क्लियर? पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये रहेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और अगर रहेगा सब्जेक्ट तो बाई लगा के रहेगा। हालांकि बाई के अलावा भी बहुत चीज़ें लगती हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे आप जब सोचिएगा अभी कि सर इतना सेंटेंस होते हैं, मैं कैसे पहचानूं? तो क्या मुझे बोलना होगा इंग्लिश या ट्रांसलेशन करना होगा? तो पहले मैं उसको सोचूंगा कि ये एक्टिव में है। सेंटेंस तो आप जान जाएंगे, एक्टिव में है, पैसिव में है, पहले इसको, तब बहुत टाइम लग जाएगा। कभी नहीं। मैंने फिर से एक फार्मूला बनाया हुआ है, ओरिजिनल फार्मूला मेरे द्वारा। आप सेंटेंस के लास्ट में जाइए। अगर जाना का मतलब गो होता है, लेकिन यही जाना अगर गो के रूप में ना करके किसी और रूप में दिया गया, यानी लिखा हुआ है, यदि वाक्य के अंत में जाना या इसका रूप अनावश्यक दिया रहे, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? जैसे मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। अभी यहां गांव जा रहा हूं, ये गोइंग के लिए आया हुआ है, लेकिन कल मेरे गांव में भूगोल पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा, क्या भूगोल कहीं जाता है? कभी नहीं। यानी जाएगा आया, लेकिन अनावश्यक है, गो के सेंस में नहीं आ रहा है। जितने भी इस तरह के, जैसे अभी मैंने सेंटेंस शुरू में दिया था, भारत का संविधान सन 1950 में अपनाया गया था, तो क्या अपनाया कहीं गया नहीं था? इसका मतलब गया यहाँ पे अनावश्यक आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। वीडियो के बाद आप सोचिएगा इसे, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे, आप इसे सोचेंगे। आप, मेरी तो इच्छा ये रहेगी कि आप वीडियो खत्म होने के बाद एक कॉपी में आप 20-20 सेंटेंस एक्टिव के और पैसिव वॉइस के ऐसे ही याद करिए, उसको नोटिफाई कर दीजिए कि सर ये पैसिव वॉइस में ही एक्टिव वॉइस में है, आपको एज मिलेगी। ठीक?
कक्षा में भूगोल पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ भूगोल या पढ़ाया कहीं जाता तो है नहीं, गोइंग से कोई संबंध नहीं थे पैसिव वॉइस में। आगे आप सोचिएगा, तो अब आप भैया सेंटेंस जान गए, वॉइस जान गए, ठीक। अब आता है टेंस और रूल। टेंस और रूल जो है अब मैं ये बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट यहां पे हाँ एक चीज़ और है, क्योंकि इस वीडियो में सेंटेंस, वॉइस, टेंस और रूल ये अगले वीडियो में रहेगा। आगे मैं वीडियो फिनिश करूंगा, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो वर्ब होती है, ये जो टेंस होता है जो मैं पढ़ाया अभी आपको, टेंस पढ़ाया। टेंस का मतलब काल या समय, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन मन में एक बात आती है कि ये टेंस क्या होता है, क्यों आता है। एक्चुअली जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या वर्ड पार्ट्स होते हैं, उसी में जो वर्ब होता है, वर्ब क्रिया, उसी क्रिया के ही कई सारे मूड होते हैं। मूड या टेंस समय होता है। क्रिया किस समय में कार्य कर रही है, वह कार्य किस समय हो रहा है, यानी जो वर्ब है, गोइंग है, राइटिंग है, कुछ भी है, टॉकिंग है, किस समय में, वर्ब किस समय में परफॉर्म हो रही है, यही चीज टेंस बताता है। यानी वर्ब एट व्हाट टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस का मतलब ही टाइम होता है एक्चुअली। तो ये जो टेंस पार्ट होता है, चैप्टर होता है इंग्लिश में, ये वर्ब सेक्शन में आता है। वर्ब का ही एक टेंस है, ये वर्ब का ही एक काइंड है। ये चीज़ आप जान गए। तो टेंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, देखिएगा। तो अब उसी के बाद मैं रूल आपको सिखाऊंगा, ठीक। और रूल आपको ऐसा बताऊंगा जो शायद आज तक आपने कभी भी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं। और विश्वास मानिए कि जब आप ये चीज़ सीख चुके रहेंगे तो आपका ट्रांसलेशन उसी दिन से बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में रहेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। अब मैं इस वीडियो के एक चैप्टर पे और आता हूँ। वर्ब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। वर्ब एक्चुअली दो होती हैं। स्थान का मैं कोई चीज़ मिटाना नहीं चाह रहा एक्चुअली मैं यहाँ से। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी ये जा रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे आधा गा और जा रहेगा। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, इसको काफ़ी लोग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी ये रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताता रहूँगा आपको, लेकिन अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड लीजिए। आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, आप बोलना आपका इंपॉर्टेंट आएगा। आगे बढ़ता हूँ। दो तरह की वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वही वर्ब होती हैं जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। जस्ट मिनट। हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली ऑक्सिलरी का लिटरल का मतलब शाब्दिक अर्थ हेल्पिंग ही होता है। ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करें। अब जैसे रमेश इज गोइंग, तो यहाँ गोइंग मेन वर्ब है, मुख्य काम, और इसी मुख्य काम को करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहा जाएगा, या ऑक्सिलरी वर्ब, वो है इज। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, बीन, विल, शैल, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। हालांकि विल, शैल को मॉडल वर्ब्स में भी रखा जाता है, और मॉडल वर्ब्स को भी आप ऑक्सिलरी वर्ब मान सकते हैं। हालांकि मॉडल का मतलब वो मूड बताते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये वुड, शुड, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन इसको भी आप ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। ये मूड बताते हैं, मूड। लेकिन यहाँ पे सीखने में आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानिए, भले ये मॉडल वर्ब्स हैं। अभी ऑक्सिलरी वर्ब में छोड़ता हूँ, आगे आता हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते होंगे, आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। ये
बहुत कम लोगों को याद हो पाता है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या आईएनजी फॉर्म या किसी ग्रामर में लिखा नहीं हुआ, ये हम लोगों ने मेमोराइजेशन के लिए अपने बनाया हुआ है। इसका रियल नेम जो होता है मेन वर्ब का, ऑक्सिलरी का नहीं है, अभी उसको बाद में बताएंगे। पहली फॉर्म जो होती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस, दूसरी फॉर्म पास्ट टेंस, तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल या VING। फिर से बताता हूँ, जो वर्ब की पहली फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस होती है, दूसरी फॉर्म पास्ट टेंस है, तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। इसका जो मैंने रूल बनाया हुआ है वो ये है, PT PT PP PP। PT का मतलब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस और PP का मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पास्ट और पास्ट एक साथ रखिएगा। देखिए पास्ट पास्ट एक साथ हैं और प्रेजेंट प्रेजेंट दूर दूर हैं। बहुत अच्छा। तो ये प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एक तरफ, फिर यहाँ से पास्ट इसके बगल में उल्टा हो जाता है, यहाँ प्रेजेंट पास्ट है वहाँ पास्ट प्रेजेंट। याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। इसके सारे फॉर्म आपको याद करने हैं, रेगुलर और इरेगुलर बताया जाएगा। अभी का वीडियो खत्म होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस और रूल के बारे में बताऊंगा, और जब बताऊंगा तो आपको अपने अंदर अंतर लगेगा। अभी मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखें और कई बार देखना चाहें तो समझें इसको मैं क्या बोला हुआ हूं, और अपने नोटबुक पर या कहीं पर भी आप प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट आप ये जानने का प्रयास करें कि SVTR क्या बताया गया, एक्टिव पैसिव क्या बताया गया, वर्ब की फॉर्म क्या बताया गया, या कैसे पहचाना जाएगा, जिससे कि अगले वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। धन्यवाद।